नीम करोली बाबा के कई चमत्कार आपने सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें केवल कंबल ही भेंट क्यों किया जाता है और वह हमेशा कंबल क्यों ओढ़ते थे? इसके पीछे की एक कथा है। एक बार वो अपने बुजुर्ग भक्तों के घर पहुंचे। एक बुजुर्ग दंपत्ति जिनका बेटा युद्ध भूमि में गया हुआ था, बर्मा फ्रंट पर लड़ने के लिए। उस रात्रि में बाबा जी ने कहा कि हम आपके घर पर ही विश्राम करेंगे। गरीब बुजुर्ग दंपत्ति थे, वह चिंता में पड़ गए कि वो बाबा जी का सत्कार कैसे करें। बाबा जी ने कहा कि जो कुछ है वही काफ़ी है, दाल रोटी खा करके हम यहाँ पर विश्राम करेंगे। बाबा जी जब रात्रि में विश्राम के लिए वहाँ लेटे तो बुजुर्ग दंपत्ति ने उन्हें कंबल ओढ़ने के लिए दे दिया। वो बुजुर्ग दंपत्ति कहते हैं कि पूरी रात बाबा जी दर्द में कराहते रहे, ऐसा लगा कि कोई उन्हें चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। हम चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाए। सुबह जब हुई तो बाबा जी ने कहा कि ये कंबल ले जाओ और जाकर के गंगा जी में प्रवाहित कर दो, इसको खोलना मत। जब उस कंबल को गंगा जी की ओर लेकर जाने लगे तो कंबल बहुत भारी हो गया, ऐसा लगा उसके अंदर कोई लोहे का सामान है। उन्होंने जाकर के, क्योंकि आदेश था, देखा नहीं, बस चुपचाप प्रवाहित कर दिया। 1 महीने बाद उनका बेटा युद्ध भूमि से लौटा और कहने लगा कि मेरे बाकी जो साथी थे वो सब मर गए। जिस दिन युद्ध हो रहा था सिर्फ अकेला मैं बचा। गोलाबारी जमकर हो रही थी, लेकिन कोई भी गोली मुझे छू नहीं पाई। उन बुजुर्ग दंपत्ति की आंखें खुल गई। उन्हें याद आया कि ठीक 1 महीने पहले बाबा जी हमारे यहाँ आए थे और महाराज जी ने ना केवल हमें नदी में प्रवाहित करने के लिए कहा था, जो बड़ा भारी लग रहा था, ऐसा लगा कोई लोहे का सामान है। वो सारी गोलियां थी जो बाबा जी ने अपने ऊपर ले ली थी। उस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल भी कहा जाता है। बाबा जी के भक्त रामदास जी ने इस घटना का उल्लेख किया है। बाबा जी को आज भी कंबल चढ़ाया जाता है।